हेलो गाइस, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू चैनल फिलोसॉफिकल स्टडी। सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करूंगा आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरीके से चल रहे होंगे। तो गाइस, मेरा नाम राहुल मंडल है और स्वागत है आप सभी को आज इस सेशन में। तो आज हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं कि जो IISc बेंगलोर के इस बार जो गेट एग्जाम कंडक्ट किया था, ठीक है, 2024, ठीक है, उसी का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये फिलोसफी सब्जेक्ट का हम लोग डिस्कस करने वाले। तो इसका जो कोड है वो है XHC4, राइट। तो बिना किसी देर के सेशन को शुरू करते हैं। तो फिलोसफी के हर एक क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। बेसिकली कौन सा क्वेश्चन बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है, ये टेंटेटिव है, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम लोग एक बार आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस पे मुझे भी थोड़ा सा डाउट है, तो वो भी आप लोगों के सामने बताऊंगा। ओके, तो सेशन को एंड तक जरूर देखें और लास्ट में अपना फीडबैक देकर जाइए। तो देखो, जो गेट एग्जाम होता है वहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो कि सब्जेक्ट में, ठीक है। एक तो है कि MCQ टाइप क्वेश्चन, राइट, और दूसरा है MSQ टाइप क्वेश्चन, राइट। तो MSQ टाइप क्वेश्चंस क्या होते हैं कि यहाँ पर बोला जाता है कि मल्टीपल सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन, राइट। और MCQ मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ओके। तो यहाँ पर चॉइस दिया जाता है और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना होता है, राइट। तो सिलेक्शन एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है और तीन भी हो सकता है, या फिर सारे के सारे जितने सारे ऑप्शन है वो भी हो सकता है, ठीक है। ये है MSQ टाइप क्वेश्चन का पैटर्न, ओके। तो देखो, जो पहला क्वेश्चन है, ठीक है, फिलोसफी का, वो है MSQ टाइप क्वेश्चन, राइट। तो ये क्या है कि एक ऑप्शन सिलेक्ट हो सकते हैं, दो ऑप्शन सिलेक्ट हो सकते हैं, या फिर सारे ऑप्शन सिलेक्ट हो सकते हैं, राइट। तो ये बात आप लोगों को ध्यान में रखना होगा। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में है कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग आर चीफ एंटिटीज इन द शोइबो सिद्धांत। ओके, तो शोइबो सिद्धांतों में कौन सा चीफ एंटिटीज है, राइट, मतलब मुख्य जो पदार्थ है, राइट, या फिर मुख्य जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कौन सा है, यहाँ पर यही पूछा गया है। तो देखो, ऑप्शन ए पर है पशु, मतलब क्या बोला गया है कि बाउंड इंडिविजुअल सेल्फ और सोल, ठीक है। प्राणो मतलब लाइफ प्रिंसिपल, ओके। और पासो मतलब बॉन्ड्स और बॉन्डेज, राइट। और पोती, पोती मतलब शिवा और गॉड, ओके। तो जो शिवा सिद्धांत है, ठीक है, तो पहला देखो, एक अगर आप लोग कॉमन सेंस लगाते हो तो देखो, एक ऑप्शन तो आप लोग ऐसे ही सिलेक्ट कर दोगे कि शिवा और गॉड, राइट, इसको तो आप लोग सिलेक्ट कर दोगे, right? और देखो, और क्या क्या हो सकता है, और दो होते हैं। एक होते हैं पासो मतलब बॉन्ड्स या फिर बॉन्डेज, और देखो जब हम लोग बॉन्डेज को सिलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पर देखो बाउंड इंडिविजुअल और सेल्फ और सोल, ये भी हो जाएगा, राइट, पशु। तो ये तीनों के जो है, मतलब जिन्होंने कर चूज किया है, ठीक है, A, C एंड D, राइट, ये उसका करेक्ट आंसर होगा, ओके। तो शिवा सिद्धांतों में थ्री चीफ एंटिटीज रहते हैं, एक है पोती, पशु और पासो, राइट। ये प्राणो या फिर लाइफ प्रिंसिपल यहाँ पर नहीं बताया गया है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि ये क्वेश्चंस किस टाइप में पूछा गया है, राइट। तो यहाँ पर देखो, MCQ टाइप क्वेश्चन ये है, मतलब यहाँ पर एक ही ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है, राइट। तो यहाँ पर देखो 4 चॉइस दिया गया है, तो इनमें से एक को हम लोगों को सिलेक्ट करना होगा, ओके। तो देखो, एरिस्टोटल यूजेस फ्रोनेसिस, फ्रोनेसिस का अर्थ क्या है कि प्रैक्टिकल विजडम, राइट। और ये फ्रोनेसिस जो टर्म है वो कहाँ पर पूछे जाते हैं, मतलब कहाँ पर देखा जाता है, वो जो निकोमिकन एथिक्स जो ग्रंथ लिखा था, राइट, तो वहाँ पर ये फ्रोनेसिस के बारे में बात किया है, राइट। और उसका अर्थ है प्रैक्टिकल विजडम, ओके। तो यहाँ पर देखो, बोला गया है कि एरिस्टोटल यूजेस फ्रोनेसिस एज ए स्पेशल फंक्शन ऑफ रीजन फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ओके, द स्टडी ऑफ एथिक्स, डेवलपिंग मेटाफिजिक्स, the proof of syllogism और establishing the nature of being को being, ओके। तो देखो, अगर इनमें से हम लोग देखते हैं तो सबसे जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हम लोग कह सकते हैं, राइट, वो है
एस्टैब्लिशिंग द नेचर ऑफ बीइंग को अभी। ओके, तो इसके अंदर ये फ्रोनेसिस या फिर प्रैक्टिकल विजडम के बारे में बात किया गया है, राइट। और देखो यहाँ पर डेवलपिंग मेटाफिजिक्स, राइट, यहाँ पर मेटाफिजिक्स के बारे में फ्रोनेसिस नहीं बात करते। और अगर बात करें कि प्रूफ्स ऑफ सिलोजिज्म, ये तो लॉजिक के बारे में तो उन्होंने ऑर्गेनॉन में बात किया है, राइट। अगर द स्टडी ऑफ एथिक्स, राइट, तो एथिक्स को स्टडी करना, ये भी नहीं हो सकते यहाँ पर, राइट। हालांकि उन्होंने निकोमिकन एथिक्स में ये फ्रोनेसिस लिखा है, लेकिन फ्रोनेसिस का अर्थ है प्रैक्टिकल विजडम, राइट। तो यहाँ पर देखो एस्टैब्लिशिंग द नेचर ऑफ बीइंग को अभी, राइट, तो ये सबसे ज्यादा मुझे लगता है कि अप्रोप्रिएट हो सकता है, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी। ओके, तो आप देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर भी ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो आप देखो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फिलोसोफर इज एसोसिएटेड विथ नोबोनाय, राइट, मतलब न्यू स्कूल ऑफ इंडियन लॉजिक। ओके, तो देखो जयंत भट्ट, गौतमा उदयन और गंगेशम, राइट। तो ये सारे के सारे जितना सारा दिया गया है, ठीक है, फिलोसोफर्स का नाम, राइट, वो सब के सब नई फिलोसफी के अंदर आते हैं, राइट, नए स्कूल्स के अंदर आते हैं। लेकिन उनमें से दो टाइप्स में डिवाइडेड किया गया है, एक है प्राचीन न्याय और दूसरा है नव्य न्याय, राइट। तो जो देखो जो नव्य न्याय है वो यहाँ पर दिया गया है गंगेशम, राइट। गंगेशम जो है उन्होंने नव्य न्याय के बारे में बात किया है। और यहाँ पर देखो गौतमा, राइट, ये तो क्या है, प्रोपाउंडर है नई फिलोसफी का, राइट। तो ये तो सबसे ज्यादा पुराना होगा, राइट, तो ये तो किसी भी तरह से नहीं होगा। जयंत भट्ट और उदयन ये भी इसके साथ रिलेटेड, राइट, मतलब ये सब प्राचीन न्याय है। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू चार्वाका फिलोसफी व्हाट इज लिबरेशन। ओके, तो चार्वाक दर्शन में कौन लिबरेशन या फिर अपवर्ग क्या है कि वेल्थ मतलब अर्थ, मुक्ति मतलब फ्रीडम और रिलीज, डेथ या फिर मरण या फिर प्लेजर या फिर सुख। ओके, तो देखो चार्वाक फिलोसफी के अनुसार जो लिबरेशन है वो है डेथ, राइट, कि हमारा जो मृत्यु जब होता है तभी हम लोगों को मुक्ति मिलता है, राइट, डेथ इज द लिबरेशन। ओके, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन। ओके, मतलब मल्टीपल सिलेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर पूछा गया कि अकॉर्डिंग टू सिमोन दी बोवियर द एथिक्स ऑफ एम्बिग्विटी, ओके, व्हिच अमंग द फॉलोइंग विल नॉट होल्ड रिगार्डिंग द नोशन ऑफ सब्जेक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि एथिक्स ऑफ एम्बिग्विटी में जो सिमोन दी बोवियर ने बात किया है कि सब्जेक्टिविटी के बारे में, ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा एक नोशन या फिर कौन सा नोशन नहीं है। इट इज प्योर एक्सटीरियोरिटी, ओके, इट प्रीसपोजेस रेडिकल फ्रीडम, इट इज प्योर इंटीरियोरिटी और इट इज बोथ फॉर वन सेल्फ एंड गिवन फॉर अदर्स। ओके, तो इस क्वेश्चन के बारे में मुझे पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे, ठीक है, मैंने ये द एथिक्स ऑफ एम्बिग्विटी इस जो ग्रंथ है इसके बारे में पढ़ा नहीं है। ओके, तो अगर आप लोगों में से किसी को इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप लोग इसका कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइए। ओके, द एथिक्स ऑफ एम्बिग्विटी के बारे में, तो यहाँ पर एक भी ऑप्शन सिलेक्ट हो सकता है या फिर दो भी ऑप्शन सिलेक्ट हो सकता है या फिर सारे का सारा ऑप्शन भी सिलेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो आप लोग अगर पता है तो कमेंट सेक्शन पर जरूर कमेंट कीजिएगा। ओके, तो अब देखो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, राइट, और यहाँ पर देखो कि ऑन द थ्योरीज ऑफ कॉजेशन, ओके, जो कार्यकारण का जो तत्व है, यहाँ पर पूछा गया है कि देयर इज डिसएग्रीमेंट अमंग द स्कूल ऑफ इंडियन थॉट व्हेदर द इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन द मटेरियल कॉज। ओके, तो व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज या फिर बादिन्स आंसर दिस क्वेश्चन इन द एफर्मेटिव। ओके, तो देखो यहाँ पर पहले क्या लिखा गया था कि देयर इज डिसएग्रीमेंट अमंग द स्कूल्स ऑफ इंडियन थॉट, राइट, और लास्ट में लिख दिया गया है कि आंसर दिस क्वेश्चन इन द एफर्मेटिव, राइट। तो यहाँ पर देखो जो प्री एग्जिस्ट, राइट, इफेक्ट प्री एग्जिस्ट इन द मटेरियल कॉज, ये कौन सा होता है, ये सत्कार्यवाद हो सकता है, राइट, सत्कार्यवाद जो कि सांख्य फिलोसफी ने दिया है, राइट।
तो यहाँ पर देखो ऑप्शन डी है। शॉर्टकट जो बात, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, राइट। तो ये पर आ जाएगा। अगर यहाँ पर ये जो प्री एग्जिस्ट इन द मटेरियल कॉज, ये इफेक्ट जो है वो अगर प्री एग्जिस्ट नहीं करता है मटेरियल कॉज में, ठीक है, वो किसने मतलब एक्सेप्ट किया है, ठीक है, वो हो जाएगा औसत कार्यवाद, राइट। अगर डिसएग्रीमेंट अगर कहते हैं तो ये औसत कार्यवाद हो सकता है। लेकिन यहाँ पर लास्ट में बोल दिया गया है कि which one of the following theories or bodies answer this question in affirmative, राइट। तो ये शॉर्ट कार्यवादी हो जाएगा, राइट। आप देखो यहाँ पर भी ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। अब देखो, हाउ डज द नेचुरल एटीट्यूड टुवर्ड्स द एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड get modified to the phenomenological attitude in एडमंड हर्सल्स phenomenology। ओके, तो एडमंड हर्सल का जो phenomenology है वह पर जो नेचुरल एटीट्यूड है, राइट, वो कैसे आते हैं, नेचुरल एटीट्यूड टू phenomenological एटीट्यूड। ओके, कैसे हम लोग मॉडिफाई करके पाते हैं। तो मॉडिफाई यहाँ पर कैसे हो सकता है कि जब हम लोग जो इपोक का जो थ्योरी है या फिर ब्रैकेटिंग को जब हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। तो देखो बाय द यूज ऑफ ब्रैकेटिंग और इपोक, तो यही होगा इसका करेक्ट आंसर, राइट। और देखो यहाँ पर जो ऑप्शन है विथ द एप्लीकेशन ऑफ कैटेगरीज, राइट, तो ये यहाँ पर बात नहीं होता है। बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम, तो ये स्पेस एंड टाइम के बारे में यहाँ पर भी बात नहीं होता है। थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इंटेंशनलिटी, राइट, तो इंटेंशनलिटी के बारे में यहाँ पर बात हो सकता है, राइट। इंटेंशनलिटी का जो अर्थ है वो है अबाउटनेस। ओके, तो यहाँ पर देखो अबाउटनेस के बारे में तो बात नहीं हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर बोला गया कि वर्ल्ड गेट मॉडिफाइड टू द फेनोमेनोलॉजिकल एटीट्यूड, राइट। नेचुरल एटीट्यूड से कैसे वो मॉडिफाई होकर फेनोमेनोलॉजिकल एटीट्यूड में आ सकता है, राइट। तो वो यही होता है कि बाय द यूज ऑफ ब्रैकेटिंग और इपोक। ओके, तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर एरिस्टोटेलियन सियोलॉजिज्म के बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा यहाँ पर फलासी हुआ है, राइट। तो और ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो देखो ऑल मनी लेंडर्स आर मिस्ट्रेस, ओके, सम कैपिटलिस्ट आर मिस्ट्रेस, देयरफॉर सम कैपिटलिस्ट आर मनी लेंडर्स। ओके, तो देखो पहला जो स्टेटमेंट है, राइट, या फिर प्रीमाइसेस है वो है ए प्रोपोजिशन, राइट। और ये सेकंड जो प्रीमाइसेस है या फिर प्रोपोजिशन है वो है आई प्रोपोजिशन। ओके, और यहाँ पर जो सिद्धांत वाक्य लिया गया है वो है आई प्रोपोजिशन। ओके, तो आई प्रोपोजिशन में क्या होता है कि कोई भी टर्म डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता है, राइट। तो ये कैपिटलिस्ट और मनी लेंडर्स ये दोनों टर्म ही डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं। और रूल्स में एक रूल ये भी है कि हेतु जो टर्म है, राइट, उसको एक बार डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पर हेतु टर्म कौन सा है कि मिस्ट्रीज यहाँ पर हेतु टर्म है, राइट। तो देखो यहाँ पर आई प्रोपोजिशन तो किसी भी टर्म को डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है। ए प्रोपोजिशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्ट टर्म को डिस्ट्रीब्यूशन करता है, राइट। सब्जेक्ट टर्म यहाँ पर देखो मनी लेंडर्स है, राइट, तो ये टर्म डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। और जो मिस्ट्रीज है ये तो प्रेडिकेट टर्म है, ये डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है, राइट। तो ये मिस्ट्रीज जो टर्म है वो क्या है कि मिडिल टर्म है या फिर हेतुपद है, राइट। तो इसको अनडिस्ट्रीब्यूटेड हुआ है, राइट। तो यहाँ पर जो फैलासी होगा वो है फैलासी ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड मिडिल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर बोला गया कि हाउ डज पिथागोरस थ्योराइज नंबर्स इन ऑर्डर टू बी ट्रीटेड एज सब्सटेंस। ओके, तो पिथागोरस ने जो नंबर के जो थ्योरी दिया गया है, राइट, उनके द्वारा, तो वो कैसे ट्रीटेड मतलब हम लोग देखते हैं कि सब्सटेंस की तरफ, राइट। तो ऑप्शंस क्या क्या है कि एज कॉन्स्टिट्यूटिंग द मोरल और रिलेशनल स्ट्रक्चर, as a material entity, as abstract entities existing in the world, or as a principle of change and permanence। ओके, तो देखो यहाँ पर उन्होंने मटेरियल एंटिटी के बारे में बात नहीं किया है, राइट। सब्सटेंस को मटेरियल एंटिटी के बारे में नंबर को नहीं देखा है। एज ए एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज एग्जिस्टिंग इन द वर्ल्ड,
एब्स्ट्रैक्ट एंटिटीज भी नहीं है। और एज द प्रिंसिपल ऑफ चेंज एंड परमानेंस, तो देखो चेंज और परमानेंस के बारे में बात किसने किया है? एक तो देखो ये हेराक्लिटस ने तो अपोजिट या फिर चेंज के बारे में बात किया है, राइट। पिथागोरस भी किया है, राइट, ऑपोजिट के तरफ बात किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखो एज कॉन्स्टिट्यूटिंग द फॉर्मल और रिलेशनल स्ट्रक्चर, राइट। तो मुझे लगता है ये जो ऑप्शन ए है, राइट, यही सबसे बेस्ट होगा। ओके, तो फिर भी आप लोग एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू Ludwig Wittgenstein, which among the following does a proposition involve in order to be a representation of the reality? ओके, तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियलिटी ये जो बात किया है लुडविग विट्गेनस्टाइन ने, वो कहाँ पर किया है? देखो मतलब इसको कैसे उन्होंने बात किया है, राइट। तो ये द कॉन्केटिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, द टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स, द टोटलिटी ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड, या फिर लॉजिक ऑफ पिक्टोरियल फॉर्म। ओके, तो रिप्रेजेंटेशनल ऑफ द रियलिटी के बारे में उन्होंने बात किया है कि पिक्चर रियलिटी या फिर पिक्टोरियल फॉर्म ऑफ रियलिटी, राइट, इस तरह के उन्होंने बात किया है। ओके, तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन डी है, लॉजिक ऑफ पिक्टोरियल फॉर्म, राइट, तो ये होगा, राइट। और एमएसक्यू टाइप ये क्वेश्चन है, राइट, तो ये एक से ज्यादा हो सकता है और एक भी हो सकता है। ओके, तो देखो ये लॉजिक ऑफ पिक्टोरियल फॉर्म हो जाएगा। और देखो टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स जो है वो क्या है? द वर्ल्ड इज टोटलिटी ऑफ फैक्ट्स, राइट, तो ये वर्ल्ड्स के बारे में बात कर रहा है। और यहाँ पर बोला गया कि रियलिटी। ओके, तो यहाँ पर टोटलिटी ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड ये भी हो सकता है। ओके, तो मुझे भी थोड़ा इसमें डाउट है। ओके, और भी एक ऑप्शन सही होना चाहिए, ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन तो मैंने यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है, कि लॉजिको पिक्टोरियल फॉर्म होगा। और एक ऑप्शन इनमें से कौन सा होगा? ठीक है, ये तो देखो ऑप्शन बी तो ये वर्ल्ड के तरफ बात करते हैं, द वर्ल्ड इज टोटलिटी ऑफ फैक्ट, राइट, द टोटलिटी ऑफ थिंग्स इन द वर्ल्ड ये होगा, या फिर द कॉन्केटिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स होगा, राइट। तो इसको बारे में एक बार आप लोग, ठीक है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, तो आप लोग एक बार इसको जरूर से देख लीजिएगा। ओके, अब देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन जो है वो एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। ओके, अब देखो ये बोला गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर इन हिज एसे मैन्स नेचर conceptualizes that a man can have a vision of the supreme man or the spirit if she or he। तो देखो यहाँ पर बोला गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर का जो ऐसे है मैन्स नेचर, ओके, तो वहाँ पर जो मनुष्य है, ठीक है, वो सुप्रीम मैन के तरफ पहुंचते हैं, राइट। और द स्पिरिट है, राइट, वो किस तरफ पहुंचते हैं, राइट, इफ ही और सी क्रिएट्स इट इन वंस ओन माइंड ओनली, या फिर एक्ट्स विद ग्रेट पर्पस, या फिर एंगेजेस वन सेल्फ इन इमेजिनेशन, और फाइंड्स जॉय थ्रू सफरिंग एंड सेक्रीफाइस। तो देखो जो मनुष्य है, राइट, वो सुप्रीम मैन या फिर स्पिरिट की तरफ पहुंचते हैं कि देखो यहाँ पर जो नेगेटिव टर्म है वो उसको निकाल दो। तो देखो वन एंगेजेस वन सेल्फ इन इमेजिनेशन, राइट, तो ये क्या है कि एक नेगेटिव टर्म है। क्रिएट्स इट इन वंस ओन माइंड ओनली, राइट, ये खुद के बारे में ही बात कर रहा है, राइट, तो ये दोनों डिलीट हो जाएगा। अब देखो एक्ट्स विद ग्रेट पर्पस, तो ये क्या है? एक पॉजिटिव सेंस है, राइट। और यहाँ पर देखो फाइंड्स जॉय थ्रू सफरिंग एंड सेक्रीफाइस, राइट, ये भी एक पॉजिटिव सेंस है, राइट। तो ये बी और डी होना चाहिए। ओके, अब अकॉर्डिंग टू द भगवद गीता ए पर्सन ऑफ स्टडी विजडम इज कॉल्ड। ओके, तो भगवद गीता में, ठीक है, एक पर्सन जो स्टडी विजडम है, राइट, उसको क्या कहता है? ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, राइट, तो एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होगा। तो देखो स्थितप्रज्ञ, कर्मयोगी, लोक संग्रह, या फिर ज्ञानानी। ओके, ज्ञानानी।
तो देखो इसका जो सही आंसर होगा वो है स्थितप्रज्ञ। ओके, तो स्थितप्रज्ञ को बोला गया कि ए पर्सन ऑफ स्टडी विजडम। ओके, अब देखो यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछा गया है वो है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर एक छोटा सा स्टेटमेंट दिया गया है, ठीक है। द ट्रू, टू पुट इट वेरी ब्रीफली, is only the expedient in the way of our thinking, just as the right is only the expedient in the way of our behaving, expedient in almost any fashion, and expedient in the long run and on the whole, of course. Okay, तो which one of the following philosopher claims this? ओके, तो सी एस पीस, जॉन डेवी, विलियम जेम्स और रिचर्ड रॉटली। ओके, तो एक स्टैटिक क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप लोग अगर इसको एज इट इज गूगल पर सर्च करोगे तो आप लोगों को आंसर दिखाई देगा, वो है विलियम जेम्स। ओके, तो ये विलियम जेम्स हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो देखो अकॉर्डिंग टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट कैन बी कैपिटल पनिशमेंट। ओके, तो निम्नलिखित में से कौन सा पनिशमेंट है जो कैपिटल पनिशमेंट की तरफ जाता है? ओके, तो देखो डिटरेंट थ्योरी ऑफ पनिशमेंट बिल्कुल सही है। रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट ये नहीं जाते हैं कैपिटल पनिशमेंट में, ये रिफॉर्मेटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट नहीं जाते। और देखो रेट्रिब्यूटिव थ्योरी ऑफ पनिशमेंट, राइट, तो ये भी जाएगा। राइट, तो 1 और 3 कहाँ पर है? तो देखो ऑप्शन डी पर है। राइट, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अब देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ पुद्गल इन जैन फिलोसफी स्टैंड्स फॉर। ओके, तो पुद्गल जो है वो जैन फिलोसफी में क्या कहलाता है? तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो मैटर, स्पेस, मोशन, सेल्फ और सोल। तो देखो जैन फिलोसफी में पुद्गल को मैटर कहता है, और मैटर या फिर सब्सटेंस। राइट, तो ये हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। राइट, और ये वेदांत फिलोसफी से लिया गया है, और द्वैत वेदांत जो शंकरा का है, शंकराचार्य का। ओके, तो यहाँ पर बोला गया कि द एब्सोल्यूट या फिर पराब्रह्म इज अनकंडीशनड, ठीक है, निरूपाधि, इनडिटर्मिनेट, निर्विशेष, एंड विदाउट एनी एट्रीब्यूट, निर्गुण। राइट, तो ये सारे जो विशेषण उन्होंने दिया है वो सब ब्रह्म के बारे में दिया गया है। आप देखो यहाँ पर बोला गया कि द वेदांतिक टेक्स्ट ऑल्सो स्पीक ऑफ एम्पिरिकल एंड फेनोमेनल ब्रह्म या फिर अपरा ब्रह्म दैट इज कंडीशनड, सोपाधि, डिटर्मिनेट या फिर सविशेष, एंड विथ एट्रीब्यूट्स, सगुण। राइट, दिस डिटरमाइन ब्रह्म इज। ओके, तो ये जो ब्रह्म के बारे में बात किया गया है, सविशेष ब्रह्म के बारे में, वो क्या है? वो ईश्वर है, जगत है, या फिर जीव है, या फिर आत्मा है। राइट, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, या मतलब ईश्वर। राइट, तो ये सारे जो अपरा ब्रह्म, सोपाधिक, राइट, सविशेष, सगुण, ये सब ईश्वर का क्या है? क्वालिटीज है। राइट, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग terms does Plato use to determine the conceptual relation between forms and particulars? ओके, तो यहाँ पर कौन सा टर्म को इस्तेमाल किया है प्लेटो ने? ठीक है, जहाँ पर ये फॉर्म्स एंड पार्टिकुलर्स में जो रिलेशन होता है उसको दिखाने के लिए। तो एक्सक्लूशन, इम्प्लीकेशन, कंजंक्शन और पार्टिसिपेशन। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन डी, पार्टिसिपेशन। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये है एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन। राइट, तो यहाँ पर बोला जाए कि व्हिच अमंग द फॉलोइंग प्रोपोजिशंस विल बी द सब कॉन्ट्ररी ऑफ सम सेलेस्टिकल बॉडीज आर नॉट शाइनिंग एंटिटीज। ओके, तो यहाँ पर जो प्रोपोजिशन दिया गया है वो क्या है? ओ प्रोपोजिशन। ओके, तो ओ प्रोपोजिशन का देखो सब कॉन्ट्ररी। ओके, देखते हैं, ए, ई, आई एंड ओ। ओके, तो ए और ई के बीच रहता है कॉन्ट्रेरीज रिलेशन।
आई एंड ओ के बीच रहता है सब कॉन्ट्रेरी। राइट, यहाँ पर ए एंड ओ, ई एंड आई के बीच रहता है कॉन्ट्राडिक्टोरी। ओके, ए एंड आई एंड ई एंड ओ के बीच रहता है सब ऑल्टर। राइट, तो यहाँ पर पूछा गया कि सब कॉन्ट्रेरी। राइट, तो सब कॉन्ट्रेरी देखो ओ प्रोपोजिशन का सब कॉन्ट्रेरी हो जाएगा आई प्रोपोजिशन। राइट, तो आई प्रोपोजिशन यहाँ पर कौन कौन सा है देखते हैं। तो देखो नो स्टैटिस्टिकल बॉडीज आर साइनिंग एंटिटीज, ये तो ई प्रोपोजिशन है। राइट, और ऑल यहाँ पर लिखा है ऑल बॉडीज स्टैटिस्टिकल बॉडीज आर नॉट साइनिंग एंटिटीज। ओके, तो यहाँ पर ऑल के साथ नॉट लिख दिया है तो ये ओ प्रोपोजिशन हो जाएगा। राइट, अब जो सम स्टैटिस्टिकल बॉडीज आर साइनिंग एंटिटीज, राइट, तो ये हो जाएगा आई प्रोपोजिशन है। और सम साइनिंग एंटिटीज आर स्टैटिस्टिकल बॉडीज, ये भी आई प्रोपोजिशन हो जाएगा। राइट, तो ये दोनों करेक्ट होगा। अब देखो बोलोगे कि ये देखो दोनों एक दूसरे की तरफ, ठीक है, सब्जेक्ट टर्म प्रेडिकेट टर्म चेंज हुआ है। राइट, क्या ये सही है? ये सही है। देखो कैसे, देखो सम स्टैटिस्टिकल बॉडीज आर साइनिंग एंटिटीज, ठीक है, अगर ये सही है, ठीक है, फिर तो ये भी सही होगा क्योंकि यहाँ पर जो किया है वो है कॉन्वर्सेशन। राइट, कॉन्वर्सेशन करके हम लोग ये कर सकते हैं। राइट, कॉन्वर्सेशन में क्या होता है कि जो सब्जेक्ट टर्म है वो प्रेडिकेट टर्म में जा सकता है, जो प्रेडिकेट टर्म है वो सब्जेक्ट टर्म में आता है। राइट, और यहाँ पर कोई गुण और जो परिमाण है वो चेंज नहीं होता। राइट, तो आई प्रोपोजिशन का जो हम लोग कन्वर्सन करते हैं तो आई प्रोपोजिशन ही रहता है। राइट, तो ये दोनों ऑप्शन सही है। ओके, तो आप देखो ये एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर इमानुएल कांट मेक्स एन एपिस्टेमोलॉजिकल एंड ए लॉजिकल डिस्टिंक्शन बिटवीन डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोपोजिशन इन द लाइट ऑफ दिस डिस्टिंक्शन व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट्स दिया गया है तो इनमें से कौन सा करेक्ट है वो आप लोगों को बताना होगा। ओके, तो देखो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर इज सिंथेटिक अप्रोराई प्रिंसिपल, क्या ये सही है? बिल्कुल सही। A straight line between 2 points is the shortest one is an analytic proposition, ये analytic propositions नहीं होता है। राइट, ये synthetic proposition होता है। अब तो all bodies are extended is an analytic judgment, बिल्कुल सही है। और all bodies are heavy is a synthetic judgment, ये भी सही है। ओके, तो A, C और D। राइट, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा A, C और D। ओके, तो ऑप्शन बी नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो डेकार्ट्स के बारे में यहाँ पर कौन सा ट्रू है इनेट आइडियाज के बारे में। ओके, तो देखो इनेट आइडियाज क्या है कि दे आर प्रोड्यूस्ड बाय माई सेल्फ। क्या इनेट आइडिया हमारे द्वारा खुद प्रोड्यूस्ड होता है? नहीं, इनेट आइडिया क्या है कि वो तो पहले से ही रहता है। राइट, वो हमसे उत्पन्न नहीं होता है। राइट, तो ये तो नहीं होगा। अब देखो दे आर नॉट एडवेंटिटियस, ये भी सही है। यहाँ पर बोला गया है कि वो लोग जो इनेट आइडियाज है वो आगंतुक नहीं है, ये तो सही है। अब देखो दे आर नेदर इन मी नॉर इन अकॉर्डेंस विथ समथिंग एग्जिस्टिंग आउटसाइड मी। राइट, ये भी सही है। सॉरी सॉरी, ये सही नहीं है। ओके, देखो यहाँ पर बोला गया है कि दे आर नेदर इन मी इन अकॉर्डेंस विथ समथिंग एग्जिस्टिंग आउटसाइड मी। राइट, तो जो इनेट आइडियाज है वो तो हमारे साथ रहता है। राइट, हमारे बाहर में तो वो नहीं रहेगा, ठीक है, ये हम लोग मानते हैं। देखो यहाँ पर रखा है कि समथिंग एग्जिस्टिंग आउटसाइड मी, ये तो मानते हैं। राइट, कि वो आउटसाइड में नहीं रह सकते लेकिन हमारे साथ तो रह सकते हैं। तो यहाँ पर बोला गया कि जो इनेट आइडिया है वो ना तो हमारे साथ में रहता है और ना ही बाहर में रहता है। राइट, तो ये हमारे साथ में तो रहता है। राइट, तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है वो गलत हो जाएगा। अब देखो वी पोजेस देम प्योरली बाय वर्च्यू ऑफ आवर नेचर, यस, तो ये भी सही है। राइट, तो यहाँ पर बी और डी। ओके,
बी एंड डी इज द करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो अब देखो यहाँ पर बोला गया कि इन differentiating knowledge by description from knowledge by acquaintance, which among the following is or are Barton Russell's account of description? ओके, तो यहाँ पर देखते हैं, description does not involve the use of concepts. Description is without any process of inference or any knowledge of truths. या फिर देखो, what is known by description is ultimately reducible to knowledge by concerning what is known by acquaintance, or physical objects and others people's mind are not known to us by knowledge by description। ओके, तो मुझे लगता है कि ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये दोनों सही होना चाहिए। ठीक है, फिर भी आप लोग इसको एक बार जरूर से चेक कीजिएगा। ठीक है, मुझे भी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट करके बताइएगा, नहीं तो हम लोग इसको जब आंसर किया आएगा तब हम लोग देखेंगे। ठीक है, ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर बोला गया कि श्री अरबिंदो रेफर्स टू अ पावर ऑफ सच्चिदानंद दैट क्रिएट्स द वर्ल्ड। ही राइट्स out of supreme being in which all is all, without barrier of separative consciousness, emerges the phenomenal being in which all is in each and each is in all, for the play of existence with existence, consciousness with consciousness, force with force, delight with delight। ओके, तो ये श्री अरबिंदो का द लाइफ डिवाइन ग्रंथों में से लिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है कि which among the following concepts is or are referred to as power here। ओके, तो यहाँ पर पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से रेफर होता है? तो ये जो पावर का जो कॉन्सेप्ट है वो माया का है। राइट, ये ऑप्शन बी है जो है वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। राइट, तो अगर आप लोग बी के लाल का जो ग्रंथ है, राइट, कॉन्टेम्पोररी इंडियन फिलोसफी के बारे में जो बी के लाल का जो ग्रंथ है, वहां पर आप लोगों को ये जो स्टेटमेंट है वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है, तो वहां से ये माया का जो कॉन्सेप्ट है वो लिखा गया है। ठीक है, कि माया रेफर्स टू अ पावर ऑफ सच्चिदानंद। ओके, तो ये जो ऑप्शन है, ऑप्शन बी माया, इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, ये एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, फिर भी ये एक ऑप्शन सी सिलेक्ट हो रहा है। ओके, आप देखो, ये भी एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, तो देखते हैं। तो देखो, यहाँ पर मैच द लिस्ट दिया गया है। ओके, तो माध्यमिका, योगाचार, सर्वास्तिवाद और स्वतंत्रिक। ओके, और यहाँ पर ग्रुप 2 में दिया गया है वसुबंधु, नागार्जुन, सारिपुत्र और आनंद। ओके, तो हम लोगों को इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना होगा। ओके, तो यहाँ पर कौन सा करेक्ट है? ठीक है, तो डी एंड 3, तो डी के साथ 3। राइट, तो स्वतंत्रिका जो है वो यहाँ पर बोल रहा है कि सारिपुत्र और सौरिपुत्र। ओके, तो ये सारिपुत्र स्वतंत्रिका के बारे में नहीं है। ओके, अब देखो बी के 1 के साथ, राइट, तो योगाचार वसुबंधु हो जाएगा, ये तो सही है। राइट, और ए को 2 से देखो माध्यमिका, ये नागार्जुन हो जाएगा। राइट, तो माध्यमिक शून्यवाद, ये तो नागार्जुन, सही है। अब देखो सी को 4 से, राइट, तो सर्वास्तिवाद, राइट, सर्वास्तिवाद यहाँ पर आनंद बोला गया है, तो आनंद ये नहीं है। राइट, तो ये जो सर्वास्तिवाद है वो क्या है कि इसका और एक नाम है थेरवाद। राइट, सर्वास्तिवाद को थेरवाद कहा जाता है, और इसको महाजान, राइट, महाजान संप्रदाय को ही सर्वास्तिवाद, थेरवाद यही कहते हैं। राइट, तो आप लोग इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। राइट, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी और सी। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, तो अब देखो यहाँ पर
मैच करना होगा कि एथिकल कॉग्निटिविज्म और एथिकल नॉन कॉग्निटिविज्म, राइट, यहाँ पर कौन सा होगा, यहाँ पर देखना होगा। ओके, तो देखो जो एथिकल कॉग्निटिविज्म है, राइट, वो क्या है, वो है डिस्क्रिप्टिविज्म, राइट। तो एथिकल कॉग्निटिविज्म जो है वो डिस्क्रिप्टिविज्म हो जाएगा, और एथिकल नॉन कॉग्निटिविज्म वो इमोटिविज्म हो जाएगा, और प्रेस्क्रिप्टिविज्म ये भी हो जाएगा, राइट। तो ए को 3 से और बी को 1 से, ओके, तो ए को 3 से और बी को 1 से, तो देखो एक ही ऑप्शन है, वो है ऑप्शन बी, राइट, ए 3 एंड बी 1, राइट। तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन था। ओके, तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो अब देखो पतंजलि इन हिज योगा सूत्र, राइट, तो गिव्स हिज थ्योरी ऑफ वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज प्रमाण among the following which are not प्रमाण according to the योगा सूत्र। ओके, तो योगा सूत्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रमाण नहीं है। ओके, तो योगा सूत्र ने 3 प्रमाण को ही मतलब जो पतंजलि है योग शास्त्र या फिर योग सूत्र में 3 प्रमाण को ही एक्सेप्ट किया है, राइट। वो कौन कौन सा है, प्रत्यक्ष, अनुमान एंड आगम व शब्द, राइट। तो यहाँ पर देखो परसेप्शन है, राइट, इन्फरेंस है, तो कौन सा नहीं है, अर्थापत्ति ये तो नहीं है, और कंपैरिजन मतलब उपमान, राइट, उपमान भी यहाँ पर नहीं है, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है सी एंड डी, राइट। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर बोला गया कि इन द स्कीमा ऑफ एरिस्टोटेलियन categories the assertion of a proposition in the form of x is a y, okay, तो x is a y shows that the statement is about, okay, क्या यहाँ पर रिलेशन शो हो रहा है, क्वांटिटी शो हो रहा है, सब्सटेंस शो हो रहा है, या फिर क्वालिटी शो हो रहा है। तो देखो यहाँ पर क्वांटिटी तो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है, राइट, क्वांटिटी तो यहाँ पर नहीं बोला गया है, सब्सटेंस यहाँ पर सब्सटेंस भी नहीं है, राइट। अब देखो यहाँ पर क्वालिटी और रिलेशन, इन दोनों में से कौन सा बेस्ट होगा, एक्स इज ए वाई, ओके, मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, ठीक है, लेकिन इसका मुझे जो लगता है वो है, देखो यहाँ पर क्वालिटी तो दिखाई दे रहा है साफ साफ, राइट, तो एक्स इज, राइट, तो इज जो है वो क्या है, वो क्वालिटी है इसका, राइट। क्या ये एफर्मेटिव है या फिर नेगेटिव है, इसके बारे में जो बात करते हैं वही तो क्वालिटी होते हैं, राइट। तो ऑप्शन डी को, ठीक है, मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर रिलेशन भी हो सकता है मुझे लगता है, ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूँ, ठीक है, तो आप लोग इसको एक बार जरूर से चेक कीजिएगा, ठीक है, और कमेंट सेक्शन पर जरूर बताइएगा। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। यहाँ पर बोला गया कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ जॉन लॉक्स डिस्टिंक्शन बिटवीन क्वालिटीज एंड आइडियाज व्हिच अमंग द फॉलोइंग असर्शन इज इनकरेक्ट। ओके, तो यहाँ पर कौन सा जो असर्शन है वो इनकरेक्ट है, राइट, वो आप लोगों को देखना होगा जॉन लॉक के अकॉर्डिंग। ओके, तो देखो द पावर्स टू प्रोड्यूस आइडियाज इन अस आर कॉल्ड क्वालिटीज, बिल्कुल सही है, राइट। तो जॉन लॉक के अनुसार क्वालिटी के बारे में बात किया है कि जो प्रोड्यूस आइडिया प्रोड्यूस करने की जो शक्ति है वही क्वालिटी है, राइट। क्वालिटीज परसेप्टिबल ओनली बाय ए सिंगल सेंस आर सेकेंडरी क्वालिटीज, ये नहीं है, राइट। तो ये जो ऑप्शन है वो गलत है। आप देखो ऑप्शन सी पर है प्राइमरी क्वालिटीज आर परसेप्टेबल बाय मोर देन वन सेंस, बिल्कुल सही है, राइट। ये एक इंद्रियों से हम लोग कुछ क्वालिटीज को, प्राइमरी क्वालिटीज को परसेप्शन कर सकते हैं, 2 इंद्रियों से हम लोग क्वालिटीज, प्राइमरी क्वालिटीज को परसेप्टेबल होता है, राइट। 3 इंद्रियों से हम लोगों को ये भी परसेप्टेबल होता है। ओके, अब देखो आवर आइडियाज आर एग्जैक्ट इमेजेस ऑफ समथिंग इन द बॉडीज दैट कॉज देम, ओके, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा,
राइट। तो ये ऑप्शन बी जो है वो नहीं है, राइट, मतलब ये इनकरेक्ट है। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो आप देखो, अकॉर्डिंग टू सांख्य फिलोसॉफी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द एक्सटर्नल ऑर्गन्स और इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब बाह्य कारण। ओके, तो बाह्य कारण कौन कौन सा है? मानस या फिर माइंड, ये क्या है कि ये अंतः कारण है, राइट। और 5 सेंस ऑर्गन, ज्ञानेंद्रिय एंड मानस। और देखो यहाँ पर 5 सेंस ऑर्गन ज्ञानेंद्रिय और 5 मोटर ऑर्गन्स कर्मेंद्रिय। ओके, तो मानस को या फिर माइंड को, राइट, तो कुछ इसको बाह्य इंद्रिय भी कुछ टाइम कहते हैं, अंतर इंद्रिय भी कुछ टाइम कहते हैं, राइट। लेकिन जो बाह्य कारण है वो यही है कि जो 5 सेंस ऑर्गन, राइट, मतलब जो पंच ज्ञानेंद्रिय है, राइट, और 5 मोटर ऑर्गन, मतलब जो पंच कर्मेंद्रिय है, राइट। तो ज्ञानेंद्रिय कौन कौन सा है कि चक्षु, कर्ण, नासिका, राइट, जिह्वा और त्वक, मतलब आई, ईयर, टांग, राइट, स्किन, ये सब पंच ज्ञानेंद्रिय है। और पंच कर्मेंद्रिय क्या है? ये जो हैंड, राइट, और ये जो लेग है, राइट, वो सब क्या है कि कर्मेंद्रिय है, राइट। पाद है, पायु है, उपस्थ है, वो सब पंच 5 मोटर ऑर्गन्स है, राइट, कर्मेंद्रियस है। तो ये दोनों जो है वो है क्या? एक्सटर्नल ऑर्गन्स और इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, और बाह्य कारण बाद। ओके, तो सी और डी इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। ओके, अब देखो एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो which among the following statements is or are in accordance with डेविड ह्यूम्स description of ideas and impressions? ओके, तो डेविड ह्यूम के जो इम्प्रेशन और आइडियाज के बारे में बताया गया है वो यहाँ पर कौन सा है कि आइडियाज एंड इम्प्रेशंस आर वन क्लास ऑफ परसेप्शन ऑफ माइंड। देखो, यहाँ पर आइडियाज एंड परसेप्शन को वन क्लास ऑफ परसेप्शन ऑफ माइंड नहीं बोला है, 2 क्लासेस ऑफ परसेप्शन ऑफ माइंड बोला है, राइट। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन सी जो है वो तो सही होगा, राइट, ये ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। ओके, अब देखो इम्प्रेशन इन्वॉल्व सेंसेशन एंड इमोशन, या फिर देखो आइडियाज इन्वॉल्व थिंकिंग एंड इमोशन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है बी एंड सी। ओके, अब देखो यहाँ पर जिद्दू कृष्णमूर्ति के अनुसार कौन सा यहाँ पर इनकरेक्ट है। ओके, तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। अब देखो, द पॉइंट ऑफ एजुकेशन इज टू सी द सिग्निफिकेंस ऑफ लाइफ एज ए होल, ये तो बिल्कुल सही है, राइट, ये तो होगा ही। अब देखो, आइडियल्स इन एजुकेशन प्रिवेंट द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द प्रेजेंट, ये गलत है, राइट। तो ऑप्शन बी हम लोगों का करेक्ट आंसर है। अब देखो, टेक्निक इज सेकेंडरी इन एजुकेशन, ये जिद्दू कृष्णमूर्ति ने कहा है कि जो टेक्निक है वो सेकेंडरी है एजुकेशन में, और द एजुकेशन सिस्टम इज मोर इम्पोर्टेंट देन द इंडिविजुअल, ये भी सही है। ओके, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि इन इंडियन थ्योरीज ऑफ नॉलेज सम स्कूल्स ऑफ थॉट अपहोल्ड्स दैट देयर इज नो सेल्फ वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, या फिर स्वतः प्रामाण्य, एंड अदर एक्सेप्ट एक्सट्रिंसिक वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, परत प्रामाण्य। तो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ इंडियन थॉट एक्सेप्ट परत प्रामाण्य? ओके, तो यहाँ पर परत प्रामाण्य के बारे में पूछा गया है, परत अप्रामाण्य के बारे में पूछा नहीं गया है। ओके, ठीक है। तो देखो, जो नया फिलोसफी है वो तो परत प्रामाण्य और परत अप्रामाण्य दोनों को ही स्वीकार किया है, राइट। अब देखो, मीमांसा ये तो स्वतः प्रामाण्य है और परत अप्रामाण्य है, राइट। तो ये देखो स्वतः प्रामाण्य, राइट, प्रामाण्य के बारे में यहाँ पर परत पूछा गया है, तो मीमांसा नहीं होगा और वेदांत भी नहीं होगा, राइट। तो बचा कौन? वैशेषिक एंड न्याय, राइट। तो न्याय वैशेषिक को समानतंत्र दर्शन कहा जाता है, राइट। तो ए एंड डी हो जाएगा।
ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है और यहाँ पर पूछा गया है कि व्हिच among the following is not an epistemological tenet of logical positivism। ओके, तो यहाँ पर बोला गया कि लॉजिकल पॉजिटिविज्म के अनुसार जो ज्ञान तात्विक जो शर्तों या फिर टेनेंट जो है वो नहीं है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर नॉट लिखा है। तो यहाँ पर बोला गया है कि साइंटिफिक थ्योरीज आर जेन्युइन हाइपोथेसिस एंड दैट गो बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ फाइनाइट ह्यूमन एक्सपीरियंस। ओके, तो इसके बारे में मुझे नहीं पता, ठीक है, लेकिन बाकी जो सेंटेंसेस है या पर प्रोपोजिशंस जो ऑप्शंस है वो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, एक ही ऑप्शन सिलेक्ट होगा। एम्पिरिकल एक्सपीरियंस इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। तो ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म के अकॉर्डिंग ये सही है। एम्पिरिकल एक्सपीरियंस इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज, राइट। Although a statement has meaning if and only if the fact that is true makes a verifiable differences। तो ये वेरिफिकेशन थ्योरी के बारे में बात कर रहे हैं, ये तो सही है, राइट। Although synthetic a priori does not exist, ये भी सही है, राइट। जहाँ पर कांट ने बोला है कि सिंथेटिक a priori exist, तो उसके क्रिटिसाइज करके ये लॉजिकल पॉजिटिविज्म ने कहा है कि सिंथेटिक a priori डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो बचा कौन? ऑप्शन ए, राइट। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो यहाँ पर नॉट लिखा है, ओके। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। तो व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज और आर, ओके, तो GWF Hegel arguments in claiming that cosmic history consists in the life story of spirit or gist। ओके, तो देखो, एग्जिस्टेंस ऑफ स्पिरिट एंड हिस्टोरी इज ए मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉजिक इन ए स्पेशल सेंस। द इंटरनल डेवलपमेंट ऑफ स्पिरिट कैन नेवर मैनिफेस्ट itself in concrete reality। Spirit proceeds from potentiality to actuality। It is a manifestation of the struggles of spirit to know itself and to find itself। ओके, तो ये एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक से अधिक सिलेक्ट हो सकता है या फिर एक ही ऑप्शन सिलेक्ट हो सकता है। ओके, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मुझे भी डाउट है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखो, ये जो दो ऑप्शन है ये सही हो सकता है, सी और डी। देखो, स्पिरिट प्रोसीड्स फ्रॉम पोटेंशियलिटी टू एक्चुअलिटी। इट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ द स्ट्रगल्स ऑफ स्पिरिट टू नो इटसेल्फ एंड टू फाइंड इटसेल्फ। ओके, तो फिर भी आप लोग एक बार इसको जरूर से चेक कीजिएगा, ठीक है, या फिर जब आंसर की आ जाएगा तब एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, तो ये भी एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो अकॉर्डिंग टू एस राधाकृष्णन इन हिज डॉक्ट्रिन ऑन इंटेलेक्ट एंड इंट्यूशन। ओके, तो इंट्यूटिव नॉलेज रिजल्ट्स इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो जो इंट्यूटिव नॉलेज है वो क्या रिजल्ट्स देते हैं? ओके, तो जो इंट्यूटिव नॉलेज है वो तो लॉजिकल नॉलेज है, राइट। और देखो, द डिफरेंस बिटवीन नॉलेज ऑफ ए थिंग एंड ए बीइंग, ये नहीं है। द नॉलेज ऑफ बीइंग, ये भी होगा, राइट। अब देखो, द इंटीग्रेशन ऑफ माइंड विथ रियलिटी, ये भी होगा, राइट। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन सिलेक्ट होगा, वो है ए, सी एंड डी। ओके, तो इंट्यूटिव नॉलेज के बारे में जो राधाकृष्णन ने कहा है कि वो एक लॉजिकल नॉलेज है, द नॉलेज ऑफ बीइंग है, राइट, और द इंटीग्रेशन ऑफ माइंड विथ रियलिटी। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जांपल दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग बताना है कि मिल्स का यहाँ पर कौन सा मेथड इस्तेमाल हुआ है। ओके, तो यहाँ पर बोला गया है कि फॉर लास्ट 10 years द फार्मर्स ऑफ विदर्भ have noticed that whenever there is good rainfall in the Konkan region in the month of July, okay, they receive some rain in the month of September। Okay, so this year Konkan received very little rain, hence it may hardly rain in Vidarbha। Okay, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है, मतलब कौन सा मेथड जो है वो मिल ने
यहाँ पर इस्तेमाल किया है कि मेथड ऑफ कॉन्कोमिटेंट वेरिएशन, मेथड ऑफ एग्रीमेंट, मेथड ऑफ रेसिड्यूज और मेथड ऑफ डिफरेंस। ओके, तो देखो यहाँ पर डिफरेंस तो नहीं है, मतलब व्यतिरिकी यहाँ पर तो नहीं है, राइट। मेथड ऑफ रेसिड्यूज पोरिसेस ये भी नहीं है, राइट। मेथड ऑफ एग्रीमेंट मतलब ये पर अननयी पद्धति, राइट। और मेथड ऑफ कॉन्कोमिटेंट वेरिएशन ये भी नहीं है, राइट। जो मिश्र पद्धति है मतलब अन्न व्यतिरिक है वो भी यहाँ पर नहीं हुआ है। ओके, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ऑप्शन बी, मेथड ऑफ एग्रीमेंट। ओके, अब देखो एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। ओके, तो इस क्वेश्चन के बारे में मुझे पता नहीं है, ठीक है। कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में या फिर कौन सा एथिकल स्टैंड पॉइंट जो है वो ट्रू होगा, ठीक है, यहाँ पर मुझे डाउट है, ठीक है। तो देखो देयर आर नो मोरल वैल्यूज एक ऑप्शन में बोल रहा है, दूसरे ऑप्शन में ये बोल रहा है कि देयर आर नो एब्सोल्यूट मोरल वैल्यूज, तीसरे ऑप्शन में बोला है कि देयर इज नो बेसिस फॉर इंटर कल्चरल मोरल वैल्यूज, और चौथा ऑप्शन में बोल रहा है कि देयर कैन बी नो एब्सोल्यूट मोरल वैल्यूज। ओके, तो इसके बारे में मुझे पता नहीं है, तो अगर आपको पता है तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन पर कमेंट कीजिए। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है। ओके, और ये देखो यहाँ पर बोला गया है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशंस ऑफ द आइडिया एंड थिंकर इज और आर करेक्ट। ओके, तो यहाँ पर एक आइडिया दिया गया है और उसके बेसिस पर कौन सा थिंकर इसको दिया है वो लिखा गया है। ओके, तो देखो इकोनॉमिक्स इज द बेस स्ट्रक्चर ऑफ ऑल रियलिटी, ये जॉन लॉक ने कहा है, नहीं ये जॉन लॉक ने नहीं कहा है। ओके, अब देखो मैन इज बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज इन चेन। ओके, तो ये जे रूसो ने कहा है। अब तो लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर इज अ स्टेट ऑफ टोटल फ्रीडम एंड इक्वलिटी बाउंडेड बाय द लॉज ऑफ नेचर, ये कार्ल मार्क्स नहीं, ये कार्ल मार्क्स नहीं कहा है। ओके, तो मुझे लगता है ये कार्ल मार्क्स का ये स्टेटमेंट होना चाहिए कि इकोनॉमिक्स इज द बेस स्ट्रक्चर ऑफ ऑल रियलिटी, और जॉन लॉक का ये स्टेटमेंट होना चाहिए कि लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर इज ए स्टेट ऑफ टोटल फ्रीडम एंड इक्वलिटी बाउंडेड बाय द लॉज ऑफ नेचर। ओके, अब देखो लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर एज नेस्टी ब्रूटिश एंड शॉर्ट। ओके, ये थॉम्स हॉब्स का ये स्टेटमेंट है। ओके, तो यहाँ पर बी और डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ये रामानुजा का जो मायावाद है, राइट, जो सप्त अनुपत्ति के बारे में बात किया है, राइट, शंकर के जो मायावाद को खंडन करके ये बताया गया है, राइट। तो इनमें से ये कौन सा करेक्ट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एक एग्जांपल दिया गया है कि बोला गया कि रामानुज वाज ए स्टांच क्रिटिक ऑफ द नोशन ऑफ माया in Advaita Vedanta. Okay, so in one of his 7 charges against Mayavad, Ramanuja's question as to where or what is the locus of Maya or Avidya. Okay, तो यहाँ पर कौन सा होगा वो आप लोगों को देखना होगा। ओके, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि it cannot reside on Brahma, for Brahma is pure consciousness and knowledge, and Avidya means ignorance. Okay, it cannot be Jiva because it is the creation of Avidya. This charge against Advaita by Ramanuja on the locus of Maya or Avidya is called. Okay, तो इसको कहता है आश्रय अनुपपत्ति, राइट। तो ये ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है, ये स्टैटिक भी है। ओके, अब देखो यहाँ पर ये लास्ट क्वेश्चन हमारा है, ठीक है। तो ये एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है, राइट, और ये एक पैराग्राफ दिया गया है, राइट। इस पैसेज को पढ़कर हम लोगों को यहाँ पर देखना होगा कि कौन सा ऑप्शंस जो है वो करेक्ट होगा। ओके, तो ये पैराग्राफ आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया कि फ्रॉम द अबव पैसेज व्हिच अमंग द फॉलोइंग एक्यूरेटली रिप्रेजेंट डॉक्टर बी आर अम्बेडकर्स व्यू ऑन रिलीजन एंड धम्म। ओके, तो देखो यहाँ पर प्रज्ञा चेक्स सुपरस्टेशन, राइट, सुपरस्टिशन ये सही होगा। अब देखो धम्मो इज नेसेसरी फॉर लिबर्टी, ये भी होगा। अब देखो यहाँ पर
आप लोग ये गलतियां कर सकते हैं कि देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन, धम्मो, प्रज्ञा एंड करुणा। ओके, जबकि यहाँ पर बताया गया है कि धम्मो कंसिस्ट इन प्रज्ञा एंड करुणा। ओके, तो जो धम्मो है वो प्रज्ञा एंड करुणा के अंदर ही रहता है, राइट। और यहाँ पर बोल रहा है कि देयर आर 3 एस्पेक्ट्स ऑफ रिलीजन, धम्मो, करुणा एंड प्रज्ञा। ओके, तो एक बार आप लोग इसको पढ़िएगा जरूर, ठीक है। तो इसका पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो टेलीग्राम चैनल का नाम है फिलोसॉफिकल स्टडी। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वहाँ पर ये जो पीडीएफ है वो आप लोगों को वहाँ पर मिल जाएगा, तो आप लोग इसको एक बार जरूर से रीड कीजिएगा और इसका जो आंसर है वो आप लोग अपने आप में देख पाओगे। ओके, तो और क्वेश्चंस नहीं है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, ठीक है। जो आंसर की आने वाला है वो 21 फरवरी। ओके, तो 21 फरवरी में आंसर की प्रोविजनल आंसर की देगा, ठीक है। तो अगर उसके जो आंसर की है वो अगर आपको पसंद नहीं आता है, राइट, कि अगर आपने जो किया है तो वो आप चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो आंसर दिया जाएगा वो चैलेंजेबल है। ओके, तो आप लोग चैलेंज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पर, तब तक के लिए हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और चित्त को शांत रखकर अपने प्रिपरेशन को आगे लेकर चले। थैंक यू, बाय बाय, टेक कर, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जय हिंद, बाय।